जिला नौशहरा में एक बदनसीब और अभागे पिता ने अपनी बेटी को जन्म लेते ही जमीन में दफना दिया। गुप्त सूचना मिलने पर रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और चमत्कारिक रूप से उस बच्ची को जिंदा निकाल लिया गया। क्योंकि उस बच्ची ने कुछ समय कब्र के अंदर बिताया था, इसलिए उसे निमोनिया हो गया था। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया और एक हफ्ते बाद वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई। पाक सेना के एक युवा मेजर वकास ने उस बच्ची को गोद ले लिया। देखिए पहला चमत्कार, वह बच्ची कब्र के अंदर भी सांस लेती रही और जिंदा बच गई, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसकी सांसें लिखी हुई थीं। दूसरा चमत्कार देखिए, वह फूल जैसी बच्ची कृतज्ञ नाशुक्रे माता पिता से बचकर एक निसंतान पिता की गोद में पहुंच गई। यह अल्लाह की कुदरत है, ठीक वैसे ही जैसे अल्लाह ताला ने हजरत मूसा आहन को फिरौन के घर पहुंचाया और वे उसी घर में पले बढ़े। अगर दुनिया के नजरिए से देखें तो एक माँ अपने बच्चे को टोकरी में डालकर बहा रही है, यह सोचे बिना कि वह कहाँ पहुँचेगा। लेकिन वही बच्चा फिरौन के महल तक पहुँच जाता है और वही फिरौन जो हर साल हजारों बच्चों की हत्या कराता था, उसी के घर में हजरत मूसा अब पले बढ़े। यही होता है अल्लाह का चमत्कार। कुरान में केवल कहानियां नहीं है, बल्कि यह जीवंत संदेश है। रहती दुनिया तक इसमें दिए गए उदाहरण आपको आज की दुनिया में भी दिखेंगे। अज्ञानता, जाहिलियत के दौर में बेटियों को जिंदा दफना दिया जाता था और अब वही दौर एक बार फिर लौट रहा है, एक चक्र की तरह। अब आप कुरान के अनुसार काफिर का व्यवहार देखिए। जब उसके घर में बेटी जन्म लेती है तो उसका चेहरा उदासी से काला पड़ जाता है, उसे निराशा और मायूसी घेर लेती है। अल्लाह ताला कुरान में यह काफिर का व्यवहार बता रहा है। यह हमारे लिए सबसे डरावना समय है। उस बच्ची का दफन होना, फिर उसका जिंदा बाहर आना, अस्पताल में भर्ती होना, पाक सेना के मेजर वकास का वहां पहुंचना और फिर उस बच्ची को गोद लेना, यह सब अल्लाह की योजना थी। उस मेजर को देखिए, वह एक बच्चे की तरह रो रहा है जब उसने उस बच्ची को अपनी गोद में लिया। सुभान अल्लाह! तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।